शंकर की अभी महालय श्राद्ध पर्व चल रहा है। श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का विषय है। अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों, अपने पितरों के प्रति श्रद्धापूर्वक उनकी सन्निहिति है, वो है, यह मानते हुए जो भी कव्य निकाला जाता है, गौग्रास निकालते हैं, पंचबली करते हैं, कर्मकांड परक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, भाव और श्रद्धा विश्वास के साथ पितरों का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उनका विसर्जन किया जाता है। उनके जो पर्यवेक्षक देवता हैं वो श्राद्ध में निमंत्रित होते हैं। विश्व देवा व विष्णु की साक्षी में श्राद्ध होता है, जो घर पर किया जा सकता है, जो तीर्थ में जाकर किया जा सकता है, किसी मंदिर पर, किसी वृक्ष के नीचे या उसके समीप बैठकर पितरों का जो वैधानिक शास्त्रीय श्रद्धा समर्पित करने का अनुष्ठान है वो श्राद्ध कहलाता है। सृष्टि में सभी तरह के लोग, चतुर्दश लोकों की कल्पना है, ब्रह्मांड की कल्पना है, पृथ्वीलोक की कल्पना है, देवताओं की है, पितरों की है, इन सब का वर्णन मिलता है जब कन्या राशिगत सूर्य का संक्रमण गोचर में भुक्ति काल के माध्यम से आश्विन कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक जो पाक्षिक महालय श्राद्ध पक्ष चलता है, उसमें पितर लोक से जो पितर है वो अपने संबंधियों के पास, अपने परिवारजनों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास आकर करके उनके द्वारा किया जा रहा जो सत्कर्म है, पिंडदान है, तर्पण है, जलांजलि, तोयांजलि है, कव्य है, गौग्रास है, काकबली है, स्वान बलि है, पंचबली है, वृक्षों की सेवा है, पर्यावरण का जो संतुलन है, प्रकृति की जो पूजा है, इन सब से तृप्त होकर करके वो आशीर्वाद देते हुए अपने गंतव्य तक पथिभीर देवयानी अपने देवयान में बैठ करके पुनः अपने पितर लोक में चले जाते हैं। पितरों की जो संतुष्टि है वो जीवन की सफलता है। पितर अपने सिंचित स्नेह के माध्यम से, क्योंकि सबका अपने परिवार के प्रति स्नेहाबद्ध मोहाबद्ध जीवन रहा है, अपनी उस बगिया को, अपनी उस परिवार की श्रृंखला को देखकर पितर लोग आकर करके उसको और पुष्ट करते हैं, और ज़्यादा स्नेह से सिंचित करते हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा विश्वास रखते हैं, अपने पितृश्वरों का ऋण उतारने का प्रयास करते हैं। पुन्नाम त्रायते नरकात इति पुत्र है। पुण्य नामक जो नरक है उससे जो तारण करे वो पुत्र कहलाता है। और जीवन में हम जीते जी अनेक पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, दोनों अपन कर बैठते हैं। पुण्य का फल मरने के बाद स्वर्ग की भुक्ति है, और पाप का फल है वो नरक का गमन है। पितृ ऋण निवारणार्थ अपने माता पिता यहाँ तक कि 41 ऐसे संबंध, दादा दादी, परदादा परदादी, अपना ननिहाल पक्ष, अपना गुरु आचार्य, पत्नी, भुआ फूफा, मौसा मौसी, अपना चाचा चाची, न जाने कितने ऐसे स्वबांधव हैं, अपना भृत्य, अपना मित्र, जिसका कहीं पर कोई क्रियाकलाप न हो पाया हो, कर्मकांड न हो पाया हो, उसके लिए तक भी श्राद्ध करने की व्यवस्था हमारा धर्म दर्शन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि आचार्य करते हैं। पितरों का जो आशीर्वाद है वो कल्याण कर देता है। जब श्राद्ध संपन्न होता है उस समय पितरेश्वरों से भगवान विष्णु की साक्षी में आशीर्वाद मांगा जाता है। गोत्रन्नो अभिवर्धन्ताम दाता रो अभिवर्धन्ताम वेदा संततिरेव च श्रद्धा च नो मा बेगमत बहुदेयम च नो अस्तु अन्नम च बहु भवेद अतिथिश्च लभेमहि याचितारश्च न सन्तु मा च याचिस्म कंचन एता सत्या आशीष सन्तु। कि आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो पितृश्वरों की वंश की वृद्धि हो, गोत्र की वृद्धि हो, संतान श्रेष्ठ बने, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, सुखी और यशस्वी जीवन हो, आपकी कृपा प्राप्त हो, यही सत्य आशीर्वाद प्रदान करो। जब कुछ अच्छा होता है तो हम सुनते हैं कि देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, ये कपोल कथानक नहीं है। जब कुछ अच्छा होता है तो देवता भी कृपा करते हैं और पितरेश्वर भी प्रसन्न होकर के कल्याण की वृद्धि करते हैं। क्रोमोजोम्स जो पद्धति है
जिसके जरिए वैज्ञानिक ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं या वो सफल रहे हैं कि जो नवजात शिशु है उसमें गुणसूत्र के माध्यम से कितने गुण उसके दादा के हैं, उसके परदादा के हैं, उसके पितृकुल के हैं और कितने कुल वो ननिहाल पक्ष के गुणसूत्रों को लेकर करके जन्म लेकर के आया है। यह पूर्वजों के प्रति हमारी सन्निकटता, हम पूर्वजों से निर्मित हैं। हाड़ मांस का ये देह आत्मीय स्वरूप भगवान का है, लेकिन उसमें जो रज्जा और उसकी पुष्टि है वो सब पितृेश्वरों की, पितृ और ननिहाल कुल की समायोजना है। श्राद्ध एक विज्ञान है जिसके पीछे आधार है आत्मा की अमरता और स्वयं का विश्वास। ये आत्मा अमर है। जो 10 अंगुल की आत्मा है वो मरने के पश्चात एक अंगुष्ठ मात्र पर्व धारण कर करके, इतना ही स्वरूप धारण कर करके वायु रूप में विचरण करने लग जाती है। अपने भाई बंधुओं को, अपने परिवार वालों को रोता बिलखता छोड़कर जब जीव जाता है तो वो स्वयं भी स्नेहाबद्ध रहता है। उस पर 10 दिनों तक यह अनुग्रह किया जाता है कि तू क्यों इस सब के पीछे पागल हो रहा है, ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। और वो सारा सूक्ष्म विवेचन रूप से देखता है। घर के बाहर बैठे कर करके मरने के पश्चात प्रत्येक जीव 10 दिनों के भीतर अपने स्वबांधवों के द्वारा किया जाने वाला हर क्रियाकलाप कर्तव्य देख रहा है। तभी तो हमारे यहाँ दशगात्र की व्यवस्था है। उसके शरीर को नारायण में विलीन करना, नारायण बलि, उसका सपिंडन श्राद्ध, उसको पितृलोक में गमन कर देना। और जब पितृलोक में हम लोगों ने उनको गमन कर दिया तो श्राद्ध काल में जब महालय श्राद्ध पर्व उपस्थित होता है उस समय उनका आवाहन होता है कि आप पितृश्वरों के उस लोक से विश्व देवारूपी जो पर्यवेक्षक देवता हैं उनके सानिध्य में यहाँ पर इस श्राद्ध में प्रवेश करें। यह एक उत्तरदायित्व की परंपरा पद्धति है। भारतीय संस्कृति स्मृतियों का लोक है। यहाँ पर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बताई गई हैं कि हम लोग जीते जी ही नहीं, मरने के बाद में भी पूर्वजों के प्रति अगाध श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रकृति को, जिसमें गाय को, जिसमें ब्राह्मण को, जिसमें काक को, जिसमें स्वान को, जिसमें चींटियों को, जिसमें अतिथि और अभ्यागत को, देवताओं को शामिल करते हुए पंचबली के माध्यम से हम लोग श्राद्ध को पूर्ण करते हैं। आज इस भौतिकवाद के युग में अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों के प्रति अच्छा व्यवहार रखने की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो पा रही है। ये हम न कर पा रहे हैं। अच्छी सोच उनके प्रति हम नहीं रख पा रहे हैं। ये कई सवाल खड़े कर रहा है। श्रवण कुमार एक ऐसा पुत्र जिसने अपने अंधे माता पिता को तीर्थाटन करवाया। भगवान श्री राम जो पिता की आज्ञा पर वनवास चले गए राज्य छोड़ कर करके। हम उस संस्कृति से, हम उस सभ्यता के परिचारक हैं, उनके अनुगमन करने वाले हैं। हम भला अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा विश्वास क्यों न रखें। हम जो मनुष्य हैं उन पर 3 तरह के ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यह शरीर पूर्वजों से मिला है, उनके द्वारा सन्निर्मित है। हम उनका वंश, उनका गोत्र, उनका धर्म, उनका यश, लाभ, संपत्ति, वैभव, इन सब का उपभोग करते हैं, ये सब प्राप्त करते हैं। तो उनके प्रति श्रद्धा विश्वास कृतज्ञता जाहिर करना ही श्राद्ध है। और श्राद्ध में कोई का महत्व बताया गया है। मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा अनेक योनियों में परिभ्रमण करती है। 84 लाख योनियाँ हमारे यहाँ पर बताई गई हैं। कहा गया है कि मनुष्य मरने के बाद में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बनता है तो काक बनता है, कौवा बनता है। अब उनके द्वारा दिया गया भोजन वो पितृश्वरों को मिलता है। इसमें कथा आती है, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब अवतरित हुए तो इंद्र का एक पुत्र था जयंत, उसने कौवे का रूप धारण किया और भगवती जो सीता है उनके मर्म स्थलों को उसने वेधने का प्रयास किया। तो भगवान श्री राम ने सरल और सहज भाव में ही एक तिनका उठा कर करके ब्रह्मास्त्र के रूप में संधानित किया और जयंत को कोई बचा नहीं पाया। जयंत की एक आंख है वो चली गई, जयंत गिड़गिड़ाने लगा। तो भगवान श्री राम ने उसे उस समय ये कहा कि तुम यम के काकोसी यमदूतोसी, कि हे काक तुम यम के दूत बनोगे और तुम्हें दिया जाने वाला जो भोजन या बलि का संसाधन पदार्थ है
वो तुम पितृश्वरों तक पहुंचा पाओगे। यह एक विशेष दृष्टिकोण श्राद्ध में कौवों की शामिल करने की जो विधि है उसमें माना जाता है। हमारे आदर्श हैं, हम भोगवादी नहीं हैं, हम सभ्यता, संस्कृति और सृष्टि के रक्षक हैं। हमारी श्रेष्ठ परंपराएं, हमारा सृजित धर्म हमारा सबसे बड़ा लाभ है। पितृपक्ष जो है पितरों की प्रसन्नता का पक्ष है। वे जब अमावस्या की घोर कालिमा की रात्रि रहती है तो उसमें दिव्यता अगर कोई प्रदान करता है, उजाला अगर कहीं से निकलता है तो वो पितरलोक ही करते हैं। जिनकी आत्माएं भटकती हो, जिन्हें मोक्ष न मिला हो, सनातनी पुरुषार्थ का अंतिम पुरुषार्थ होता है धर्मार्थ काम मोक्ष के माध्यम से मोक्षता। इस हेतु उसके उद्धार के लिए उनकी जीवन की श्रेष्ठता, उनका जो धार्मिक प्रतिबिंब उनको जो प्राप्त होना चाहिए था, उन मोक्षता को प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का जो इतिहास है, पुराणों के अनुसार सर्वप्रथम श्राद्ध जो है वो ब्रह्मदेव के पुत्र हुए हैं 10। उनमें से एक पुत्र का नाम था निमि। निमि के पुत्र की, ब्रह्मदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो बड़े उदास हुए। ब्रह्मदेव ने उनको श्राद्ध के विषय में बताया और उस बताए हुए विषय के अनुसार निमि ने अपने पुत्र का श्राद्ध किया। वो उनके पूर्वज जो है वो प्रकट हुए, पितृश्वर प्रकट हुए और उन्होंने नारद मुनि के बताए व्यवस्था के अनुसार जब श्राद्ध कर दिया था तो तुम्हारे पुत्र का उद्धार हुआ और हम सब लोग आज प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि श्राद्ध से मोक्षता मिलेगी। तभी से श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है, श्राद्ध करना प्रारंभ हुआ है। पुराणों में अनेक तरह के श्राद्ध वर्णित हैं, 12 प्रकार के श्राद्ध विशेष रूप से, जिनमें नित्य नैमित्तिक काम में पौष्टिक, वृद्धि, आभ्युदिक अनेक ऐसे श्राद्ध हैं। और कुछ विशेष उनमें ये बताया गया है कि जैसे हिमालय जो महालय जो श्राद्ध आता है उसमें प्रतिपदा तिथि को, जिसे पड़वा श्राद्ध कहते हैं, नाना नानी का श्राद्ध होता है। कुंवारों का जो श्राद्ध है वो पंचमी तिथि को होता है। जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो विगत वर्ष ही दिवंगत हुए हैं और हम उनका श्राद्ध निकालें ही, तो श्राद्ध शास्त्र में व्यवस्था है कि आप पंचमी को उनका श्राद्ध निकाल सकते हो। और जो सुहासिनी स्त्री अपने पति के रहते इस लोक से गमन कर जाती है, दिवंगत हो जाती है, उस सुहासिनी स्त्री का या अपनी माता का श्राद्ध नवमी तिथि को किया जा सकता है। सन्यासी का श्राद्ध द्वादशी को होता है। बच्चों का श्राद्ध त्रयोदशी को होता है। जिनको कोई शस्त्राघात से, जिनकी आकस्मिक मृत्यु या जिन्होंने किसी अपघात से मृत्यु की है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है। और सर्व श्राद्ध जो है, सब पितृश्वरों का जो श्राद्ध है वो अमावस्या को किया जा सकता है। ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था प्रशस्त की गई है। नक्षत्र के संयोग से किया जाने वाला भरणी श्राद्ध, मार्गशीर्ष का पिशाच मोचन श्राद्ध, गया श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, पात्रिक और अपात्रिक श्राद्ध, नवदैवत्य, खडदैवत्य, त्रिदैवत्य, एकोदिष्ट, पंचबली, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध आदि अनेक प्रकरण है वो श्राद्ध में विस्तार से बताए गए हैं। श्राद्धम वा पितृयज्ञ स्यात्, श्राद्ध जो है वो पितृश्वरों का यज्ञ है। इस उक्ति के अनुसार पितरों के उद्देश्य से उन्हें प्रिय भोज्य पदार्थ किसी भी प्राणी को देना, श्रद्धापूर्वक उसे प्रदान करना श्राद्ध है। ये अनुष्ठान श्राद्ध कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि श्राद्ध है वो श्रद्धा और प्रेम से जुड़ा हुआ है। कई लोग पितरों को भय से जोड़ बैठते हैं कि पितर है वो कुपित हो गए, जो अनुचित है। पितर कभी भय नहीं देते। एक आम भ्रांति है कि श्राद्ध न करने पर पितर है वो असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये कोई शास्त्रीय पक्ष नहीं है, ये लौकिक पक्ष है। ये एक अपनी अंतरात्मा ये बोध कराती है कि हमने अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता नहीं जाहिर की। वे कभी रुष्ट नहीं हो सकते। हाँ, जरूरी यह है कि वो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें अपनी श्रद्धा उनके प्रति समर्पित करनी है, क्योंकि हम उनकी देन हैं।
नहीं तो फिर हम पितृऋण से उऋण कैसे हो पाएंगे। श्राद्ध पक्ष सामाजिक उत्सवों की भांति पितरों का एक सामूहिक महापर्व है। अथर्ववेद के अनुसार जब शरद ऋतु में सूर्य कन्या राशि में गमन करता है तो उस समय पितरेश्वरों के उद्देश्य से दिया जाने वाला जो भी पदार्थ संसाधन है वो पितरेश्वरों तक सहज और सरल भाव से पहुंच जाता है, क्योंकि ज्योतिष में बुध को पितरों का ग्रह माना गया है और बुध की राशि में सूर्य का संक्रमण है। सूर्य की गति के अनुसार ही तीव्र रूप से वो सारे संसाधन श्राद्ध के माध्यम से पितरेश्वरों तक पहुंच जाते हैं। शास्त्रों में नित्य नैमित्तिक काम में वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ, पुष्ट्यर्थ, ये श्राद्ध हैं वो बताए गए हैं जो 12 रूप से है। इनके भी 2 भेद हैं, श्रौत और स्मार्त। जो पिंडदान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है वो श्राद्ध जो है वो स्मार्त श्राद्ध कहलाता है, और जिसमें केवल ब्राह्मण भोजन या कुछ अन्य संसाधन किसी को दिए जाते हैं वो श्रौत श्राद्ध में शामिल होते हैं। प्रश्न आता है कि श्राद्ध में क्या दिया जाना चाहिए। श्राद्ध में तिल, जौ और चावल इनका ज़्यादा महत्व है। कुशा, श्रेष्ठ भूमि, तुलसी के पत्ते, नाम और गोत्र का उच्चारण, पंचबली, दोहित्र अपनी कन्या का पुत्र प्राप्त होना, मध्याह्न काल, खड़ग पात्र, गेंदे के सींग से बना हुआ पात्र, चांदी, भगवती गौ और नेपाल कंबल, ये ऐसे ऐसे संसाधन है जो श्राद्ध को और श्रेष्ठ बना देते हैं। अब एक विषय और उपस्थित होता है कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एक जिज्ञासा रहती है कि श्राद्ध में दी गई जो वस्तुएं हैं वो मृत पितरों तक कैसे पहुंच पाएगी। मरने के बाद में हमारे यहाँ पर पुनर्जन्म की व्यवस्था बताई गई है, होता भी है। तो कोई देवता बन जाता है, कोई नाग बनता है, कोई यक्ष बनता है, कोई हाथी, कोई प्रेत, कोई चींटी, कोई वृक्ष, अनेक 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो जो श्राद्ध पिंड है, अब देखिए पिंड तो एक कल्पना के आधार पर बनाया जाता है। अब इतना सा पिंड है वो एक हाथी की योनि वाले पितर को पहुंचेगा तो उस वो कैसे तृप्त होगा। अगर कोई पितर चींटी बना हुआ है तो वो इतना बड़ा कैसे खा पाएगा। यहाँ पर ये एक प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो नाम गोत्र के सहारे जब श्राद्ध किया जाता है, विश्व देवारूपी अग्निस्वात देवता आदि जो है पर्यवेक्षक बन के उस श्राद्ध में उपस्थित रहते हैं, तो जो पितर जिस योनि में है उसी वह खाद्य और पेय पदार्थ जो है वो उन तक पहुंचाने का व्यवस्था करते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। यदि मृतक देवता है तो उन्हें अमृत रूप में, वो मनुष्य है तो उनको अन्न के रूप में, वो पशु है तो उनको तृण के रूप में, वो सर्प योनि में है तो उनको वायु के रूप में, वो यक्ष है तो उनको पेय पदार्थ के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बछड़ा है वो अपनी माँ से बिछुड़ जाता है और बहुत भारी समूह है, लेकिन वो बछड़ा अंततो गत्वा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। वैसे ही श्राद्ध के दिए हुए जो अन्नादि पदार्थ हैं, पेयादि पदार्थ हैं, वो पितरेश्वरों तक पहुँच जाते हैं। श्राद्ध में पिंडदान का और ब्राह्मण भोजन, ये जो 2 मुख्य क्रियाएं हैं उनका बड़ा महत्व है। पिंड शरीर का ही नाम है, वो शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, अन्न कारक है, शरीर की पुष्टि अन्न से होती है। तो दुग्ध दान और उस पिंड पर खाद्य सामग्री विकिरित करना, ये उस पिंड को, उस श्राद्ध को और बड़े उपक्रम के रूप में स्थापित करने का एक छोटा सा प्रयास किया जाता है। भारत का जब युद्ध हुआ तो भीष्म पिता ने दक्षिणायन में अपना शरीर नहीं त्यागा, उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। दक्षिणायन पूर्वजों का, पितरों का काल है, उनसे जुड़ा हुआ है, वह उत्तरायण देवताओं से जुड़ा हुआ है। भीष्म पितामह ये जानते थे कि पितर उनसे नाराज है, क्योंकि उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली थी, कोई संतान उन्हें होने वाली नहीं थी
और वो पितर अब किस रूप में वापस इस लोक पर पहुंचेंगे, इससे वो उनसे रुष्ट थे। तो वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। अपने पितृश्वरों को मैं क्या मुख दिखाऊंगा। आज भी जब तर्पण किया जाता है तो व्याघ्रपद गोत्राय भीष्म वर्मणे, जो भीष्म है उनके नाम से तर्पण करने की व्यवस्था, हर किसी को जो भी तर्पण करता है उसे भीष्म पितामह के नाम से तर्पण करना ही पड़ता है। सनातन धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। किसी की भी मृत्यु होने के बाद में उसका शरीर का एक हिस्सा जो उसके ऋणों की याद है वो जीवित रह जाता है। शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन उसके क्रियाकल्प, उसके जो ऋण है वो यहाँ पर जीवित रहते हैं। हमारे यहाँ पर एक वैतरणी की कल्पना की गई है। पुराण कहते हैं, धर्मशास्त्र कहता है वैतरणी नदी है। अब उससे जो पार पा गया वो स्वर्ग में चला गया, लेकिन जो उसे पार न कर सका वो भटकता रह गया, उसकी अधोगति हो रही है। अब जो पितर स्वर्ग में चले गए उनकी तृप्ति के लिए, या जो भटक रहे हैं उनकी तृप्ति के लिए जो पिंडदान आदि की प्रक्रिया है, श्राद्ध की जो प्रक्रिया है, और उस वैतरणी को पार करने का सबसे बड़ा सेतु है गौ, शूरभी, कामधेनु और गौग्रास के माध्यम से हम उस श्राद्ध पक्ष में अपने पितृश्वर को वैतरणी पार कराने की एक आयोजना करते हैं। जब विवाह होता है तो उसमें संतानोत्पत्ति एक बहुत बड़ा मुख्य हेतु माना गया है कि प्रजा का विस्तार हो, संतान की उत्पत्ति हो। पितृश्वरों का इस लोक में पुनरागमन जो है वो पुनर्जन्म के माध्यम से ही हो सकता है, और उसके लिए एक दूसरे से हमारा और अपने पूर्वजों का जो संबंध है वो स्थायी रूप से बने रहना अनिवार्य है। श्राद्ध पक्ष में जब श्राद्ध होता है तो पितर उत्साहित होकर के आते हैं कि हमारे कुल में कोई श्राद्ध कर रहा है। जब श्राद्ध किया जाता है तो पृथ्वी ते पात्रम, पृथ्वी को पात्र मानकर, दौर्पिधानम, जो दिशाएं हैं, आकाश हैं, उनका आच्छादन, ब्राह्मण मुखी अमृति अमृतम जुहोमि स्वाहा, ब्राह्मण का मुख है वो अमृत है, उसमें दिया जाने वाला जो अमृत कव्य है वो पितृश्वरों को प्राप्त होगा उस पृथ्वी और आकाश और सभी दिशाओं की संरचनाओं के माध्यम से। श्राद्ध पितरों के प्रति कृतज्ञता है। भगवान श्री राम ने जब अपने वनवास काल में दशरथ जी का श्राद्ध किया तो दशरथ जी से शरीर प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ निकाल दिया कि पिंड मेरे हाथ पर दे दो, मेरे लिए तो दे रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, कुशा पर पिंडदान करूंगा। उन्होंने पृथ्वी पर पिंडदान किया है, पृथ्वी ते पात्रम, और कुशाओं के माध्यम से शरीर की पुष्टि के लिए। आपका ये शरीर अब विनिष्ट हो चुका है, आपकी आत्मा भटक रही है, आपको नया शरीर धारण करना होगा। इसके लिए मैं नया पिंड करूंगा, नए पिंड की कल्पना करूंगा, यही पिंडदान है। हम जब श्राद्ध करते हैं तो उसमें परोसने की भी एक पद्धति होती है कि साधारण रूप से हम जब भोजन करते हैं तो ऐसे हाथ को, कलाइयों को मोड़ कर करके भोजन करने की परंपरा है, परोसने की परंपरा है। लेकिन जब श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन में परोसना होता है तो कलाइयों को दूर रखा जाता है ऐसे। तो उसके माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप हमारे हो, लेकिन हमारा और आपका लौकिक संबंध कब का ही खत्म हो चुका है। आप जिस लोक में भी निवास कर रहे हो उस लोक में आप चले जाओ, आपकी तृप्ति हो, आपकी पुष्टि हो। अब जैसे साधारण सा उदाहरण बता दूं कि कोई ऐसे वंशज हो कि वो कहीं पर बैठकर मेरे निमित्त श्राद्ध कर रहे हो, आज मैं मनुष्य योनि में हूँ, तो मुझे अचानक में कोई भी वस्त्र प्राप्त होता है, कोई खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, पेय पदार्थ प्राप्त होता है, तो निस्संदेह वो मेरे उन वंशजों के द्वारा दिया गया संसाधन ही मैं प्राप्त कर रहा हूँ। दूध और अन्न, इनसे मांस की निर्मिति होती है। तो इस तरह से पुष्टि कारक ये जो श्राद्ध है बहुत बड़ा विषय है। हमें अपने पितृश्वरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी है, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखना है और श्राद्ध को संपन्न करना है। जय शंकर की।